दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होता होगा वो पल जब आपको लगता है कि आपने ये सब कुछ पहले भी देखा है? यकीन मानिए, ऐसा हम में से बहुतों के साथ होता है कि कोई नई जगह आने के बाद हमको लगता है कि अरे हम तो यहाँ पहले भी आ चुके हैं, या फिर दोस्तों के बीच बैठे हुए कोई मामले में बात करते हुए लगा हो कि बिल्कुल यही बातें हमने पहले भी कर चुकी है, या फिर कोई दृश्य को देखते हुए लगा हो कि एग्जैक्टली सेम दृश्य हमने पहले भी देखा है, लेकिन कब और कहां ये हमें नहीं पता होता, इसलिए हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और कभी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही एहसास को डेजा वू कहा जाता है। लेकिन फिर एक्चुअली में ये एहसास आखिर है क्या? क्या ये हमारे दिमाग का कोई मैल फंक्शन है, या कोई पिछले जन्म से जुड़ा हुआ अनकहा एहसास, या फिर कोई ब्रेन की साइंटिफिक थिंकिंग पैटर्न? तो क्या आप तैयार हैं आपके दिमाग की गहराइयों में झांकने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि डेजा वू आखिर है क्या और ये कैसे आपके जहन में कई राज छुपाता है। तो क्या होता है डेजा वू? डेजा वू एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी कि जब आपको लगता है कि आपने किसी चीज को पहले भी देखा है, वो डेजा वू होता है। डेजा वू के अंदर दो फीलिंग्स होते हैं। पहला डेजा विजिट, यानी पहले भी देखी गई कोई जगह, और डेजा वेकू, यानी पहले भी जिया हुआ। और जब ये दो भावनाओं को मिला देते हैं तब बनता है डेजा वू। अब आप सोच रहे होंगे कि डेजा वू कैसा होता है? साइंस के हिसाब से डेजा वू एक न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना है। नर्वस सिस्टम हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसमें से एक हिस्सा है ब्रेन, और जब ये किसी कारण से थोड़ा उलझ जाता है तो डेजा वू का अनुभव होता है। ब्रेन में कुछ मिसफायरिंग्स होते हैं जो कि एक फीलिंग्स को क्रिएट करता है कि ये मोमेंट पहले भी हो चुका है। लेट मी शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस। एक दिन जब मैं मार्केट गया था तो मुझे सडनली डेजा वू का एहसास हुआ। लग रहा था मैंने वो सीन पहले भी देखा है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ डेजा वू का मोमेंट हुआ होगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डेजा वू के बारे में कुछ थ्योरीज भी दी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्ट लाइफ मेमोरीज का रिजल्ट हो सकता है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि डेजा वू एक एसोसिएटिव प्रोसेस हो सकता है जब ब्रेन इनकरेक्टली एसोसिएट करता है प्रेजेंट सिचुएशन को पास्ट सिचुएशन से, जैसे कि एक सिमिलर स्मेल या फिर सिमिलर साउंड या कोई विजुअल क्यू आपको किसी पुराने मेमोरी से जोड़ देता है। इन सब को छोड़ के डेजा वू को लेके एक बहुत ही मिस्टीरियस और स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है जिसे कहते हैं ग्लिच थ्योरी इन अ मैट्रिक्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन का एक पार्ट मोमेंटरीली फ्रीज हो जाता है, और जब वो फिर से एक्टिव होता है तो हमें लगता है कि जैसे हमने ये मोमेंट पहले भी देखा है। जैसे कि कभी कभी कंप्यूटर में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, वैसे ही डेजा वू एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है। ये ग्लिच इन अ मैट्रिक्स थ्योरी खुद में ही बहुत कंफ्यूजिंग थ्योरी है, इसलिए हम आपके लिए किसी और वीडियो में इसे डिस्क्राइब जरूर करेंगे। डेजा वू को लेके ऐसे ही ना जाने कितने थ्योरीज दिए जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन हमें अभी तक नहीं पता है। आज भी डेजा वू का एहसास साइंटिस्ट तक को एक हैरत में डाल देता है। अभी भी ये एक मिस्ट्री ही है। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये भी है कि हर बार डेजा वू एक छोटी सी मिस्ट्री नहीं होती, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ब्रेन कितना इनक्रेडिबल है, कैसे वो हमें कई तरीकों से सरप्राइज करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज तक हम अपने खुद के ब्रेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। इसके ऊपर कंटिन्यूअसली रिसर्च चल रहा है। जैसे ही कोई भी इसके ऊपर अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, डेजा वू क्या सिर्फ एक ब्रेन का मेल फंक्शन है, या फिर हमारे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ एक अनसुलझा राज? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट।